Hello to my dear kids. Welcome to social science video classes, and let's begin with our prayer. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurme Deva Sarvakaryeshu Sarvada Ya Kundendu Tushar Har Dhavala या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देव्यै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा. Goddess Saraswati, bless us with learning and knowledge. So let's begin. Are you enjoying the topic, babies? We are doing the topic of our planet. And as I know, many of you are very much interested in the topic, because the way you actively participate during the online class on the topic is really appreciating. I like it. मुझे बहुत मजा आता है जब आप आंसर करते हो क्वेश्चंस को ऑनलाइन क्लासेस में, right? So till now what we were doing the landforms. And what were the different landforms that we have done? We have done the plains, hills, mountains, valleys, plateaus and desert, right? Now what we are going to start with? We are going to start with the water bodies on earth. Now before we start, have you thought अगर water bodies नहीं हुए earth पे तो क्या होगा? As we know that 75% of the water of the earth is covered with water, right? पर अगर ये वाटर बॉडीज 75% नहीं होते, सिर्फ 25% होते तो क्या होता फिर? हैव यू एवर थॉट, इतना सारा पानी होने के बावजूद भी हमें पानी की कमी हो जाती है, क्राइसिस हो जाता है. बट अगर सिर्फ 25% पानी होता तो क्या होता? फिर तो हमें पानी मिलता ही नहीं, राइट? बट द आंसर इज 75% जो पानी है उसमें से मोस्टली क्या है? ओशियंस एंड सी है. और ओशियंस एंड सी में क्या होता है? सॉल्टी वाटर, जो कि पीने के लायक नहीं होता है, राइट? सो वाटर बॉडीज जो है अवेलेबल तो है अर्थ पे, लेकिन उसमें से यूजेबल जो है बहुत कम है. इसीलिए हमें कभी कभी पानी की क्राइसिस हो जाती है. सो व्हाट शुड वी डू? वी शुड प्रिजर्व वाटर. एंड एज यू हैव ऑल्सो डन इन योर ईवीएस के टॉपिक में भी आपने पढ़ा है ना, वाटर बॉडीज एंड वाटर साइकिल. आपने उसके ऊपर एक्टिविटीज भी की थी, विच इज रियली वेरी नाइस. सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज वी आर गोइंग टू स्टडी द वाटर बॉडीज in social science also, and what you can do is you can correlate the topic with your EVS, right? So we have different type of water bodies. Our planet is covered by 75% of water, and it is home to different kinds of animals, from very small krill like living beings to मैसिव वेल्स. क्रिल मतलब छोटे, बिल्कुल छोटे जीवाणु, और बड़े वेल्स, राइट? सो वाटर इज लोकेटेड इन ऑल ओवर आवर प्लैनेट, एंड ईच टाइप ऑफ वाटर बॉडी हैज डिफरेंट फंक्शंस, फीचर्स एंड साइजेस. सो हमारे प्लैनेट पे हर जगह पे पानी अवेलेबल है, बट हर तरीके का वाटर बॉडी का डिफरेंट फंक्शन है, उनके अलग फीचर्स हैं. फोन में कैसे होते हैं, मोबाइल फोन में फीचर्स होते हैं ना, वैसे पानी के भी, वाटर बॉडीज के भी फीचर्स होते हैं एंड साइजेस होते हैं, राइट? सो द फर्स्ट वाटर बॉडी दैट वी आर गोइंग टू डू इज रिवर. सो व्हाट इज अ रिवर? एवरीबडी नोज, राइट? रिवर क्या है? बहुत बड़ा वाटर बॉडी होता है. रिवर की पानी को हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं. वी यूज इट to cook food, we use it to wash our clothes.
उसको वो पानी फिल्ट्रेशन प्लांट में जाकर फिल्टर होकर आता है, जिसको हम पी सकते हैं, राइट। सो बेसिकली अ रिवर ओरिजिनेट्स इन द स्नो। जो हिमालयस पे या बड़े बड़े माउंटेन्स पे स्नो होते हैं वो पिघलते हैं समर में, और वहां से जो पानी बहकर आता है वो ही नीचे आता है और वो रिवर्स एंड स्ट्रीम्स बन जाता है। स्ट्रीम्स मतलब वैलीज और पतली जगह से बहता हुआ पानी कभी कभी झरने की तरह बहता है, राइट। सो दिस आर स्ट्रीम्स। और रिवर्स क्या होते हैं? रिवर्स जो होते हैं वो फैले हुए होते हैं, स्ट्रीम्स होते हैं वो पतली धाराएं होती है। सो दे आर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, एंड फ्रेश वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड आवर हाउस होल्ड वर्क। सो बेसिकली क्या होता है? ए रिवर इज अ मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर एंड फ्लोज इन चैनल्स। चैनल्स के थ्रू जाता है वो। द बॉटम पार्ट इज कॉल्ड द बेड एंड इट्स साइड्स आर कॉल्ड बैंक्स। बॉटम पार्ट मतलब बीच का जो हिस्सा होता है जहां पर पानी होता है, जो बहता है, इट इज कॉल्ड एज बेड ऑफ रिवर। एंड जो साइड साइड होते हैं, किनारे होते हैं नदी के, दैट इज नोन एज बैंक्स। एंड व्हाट एल्स? दे यूजुअली मूव टुवर्ड्स एन ओशन और सी, लेक, पॉन्ड और अनदर रिवर। तो जो बेसिकली रिवर होते हैं, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां से वो बहना चालू होती है, और जनरली वो किसी सी, ओशन, लेक, पॉन्ड या फिर दूसरे रिवर की तरफ जाती है। जैसे कि इलाहाबाद में प्रयाग है ना, संगम, जहाँ पे 3 नदियां मिलती है। या फिर आप बनारस चले जाओ, वहां पे गोमती एंड गंगा का मिलन, गोमती एंड गंगा मिलती है। देन आप बंगाल चले जाओ, वहां पे गंगा जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। फिर द्वारका चले जाओ, वहां पर भी जो गोमती रिवर है वो जाकर समुद्र से मिल जाती है, इजंट इट? सो बेसिकली जो रिवर है वो सी, ओशन, पॉन्ड, लेक या दूसरे रिवर की तरफ बहती जाती है, राइट। सो अ रिवर वाटर सोर्स कैन बी मेल्टिंग स्नो, रेन और ग्लेशियर्स। तो जो पानी है रिवर में वो बेसिकली कहाँ से आता है? वो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो पहाड़ों से स्नो पिघल के धरती की तरफ आता है बहते हुए माउंटेन्स के थ्रू, एंड वो रिवर का फॉर्म ले लेता है। फिर क्या होता है? बारिश और जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं उससे उसमें पानी आता है। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो क्या होता है? नदी का पानी बढ़ जाता है, इजंट इट? और जमीन के अंदर जो पानी होता है वो भी उसका लेवल भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नदी में पानी ज्यादा हो जाता है। और फिर क्या होता है? नदी के पानी को रोकने के लिए क्या होता है? डैम्स बने होते हैं, इजंट इट? जो डैम्स होते हैं वो भी भर जाते हैं, एंड डैम्स के गेट खोलने पड़ते हैं, जिसकी वजह से रिवर्स में बहुत ज्यादा पानी आता है और फ्लड आ जाता है। फिर उसमें गांव डूब जाता है, गाड़ियां बह जाती है, इजंट इट? सो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। सो बहुत ज्यादा बारिश भी होता है तो भी हमें नुकसान ही होता है। नाउ नेक्स्ट, नाउ अब नीचे की तरफ जब आता है रिवर तो उसको हम क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम कहते हैं। जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में पानी बहता है। एंड अपस्ट्रीम जो होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है? जो जहां से पानी का बहाव चालू हुआ है, जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिवर है, इट इज नोन एज अपस्ट्रीम। एंड आगे की तरफ जब पानी बढ़ने लगती है तो उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, राइट। नाउ डू यू नो दैट देयर आर अराउंड 76 रिवर्स इन दिस वर्ल्ड? पूरी दुनिया में देयर आर अराउंड 76 रिवर्स। एंड जो नदियां होती हैं, क्योंकि वो हिल से या माउंटेन से नीचे आती है, तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? दे फ्लो टुवर्ड्स द साउथ, साउथ की तरफ बहती है, बट ऐसा नहीं है। दुनिया में 10 बड़ी लंबी नदियां हैं और उनमें से
जो 4 नदियां हैं वो नॉर्थ की तरफ बहती है. एंड the longest river in the world is Nile River. That is roughly around 6,650 kilometers long. That is, आप सोचो 1 किलोमीटर कितना सारा होता है, राइट? एंड ये कितनी लंबी है? 6,650 किलोमीटर्स. और उसके नाइल के बाद कौन सी रिवर बड़ी है? Amazon रिवर, विच इज 6,400 किलोमीटर्स इन लेंथ. और क्या होता है रिवर्स से? रिवर्स आर अ गुड सोर्स ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट टू ह्यूमंस. क्योंकि जब पहले के जमाने में ट्रेन्स एंड हवाई जहाज नहीं होता था, तो क्या करते थे लोग? शिप पे ट्रैवल करते थे, राइट? थोड़ा टाइम ज्यादा लगता था बट शिप पे ट्रैवल करते थे. आज भी कई ऐसी जगह है, आइलैंड्स है, जहां पे पहुंचने के लिए आपको शिप, स्टीमर्स, क्रूज की जरूरत पड़ती है. सो रिवर्स एंड वाटर बॉडी इज very important. So what have we done today? We have learnt about the rivers today, right? So I'm going to end on this, on the river, and after this I'm going to attach a video for your help to know more about water bodies, right? Chalo then, catch you up in the next class.